चेन्नई की सड़कों पर ऑटो रिक्शा के हॉर्न गूंजते हैं, बसें तेजी से दौड़ती हैं और मेट्रो ट्रेन की भीड़ बहती है। इस शहर के दिल में एक मध्यम वर्गीय अपार्टमेंट में रहते हैं मुरुगन और लक्ष्मी। उनका 6 साल का बेटा है कन्नन। कन्नन एक चंचल बच्चा है। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती है। जब से लक्ष्मी गर्भवती हुई, कन्नन अपने छोटे भाई या बहन के आने की उत्सुकता में है। रात के खाने के दौरान वो पूछता, अम्मा क्या मेरी गेंद छोटे को पसंद आएगी? क्या मैं उसे साइकिल चलाना सिखाऊं? लक्ष्मी हंसकर कहती, तेरे छोटे भाई को तेरे सारे खेल पसंद आएंगे कन्नन। तू दुनिया का सबसे अच्छा बड़ा भाई बनेगा। एक दिन लक्ष्मी बच्चे के कपड़े तह कर रही थी, तभी कन्नन दौड़ कर आया और बोला, अम्मा क्या मेरी बनाई पतंग छोटे को पसंद आएगी? लक्ष्मी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, तेरी पतंग आकाश में उड़ती हुई उसे बहुत पसंद आएगी। तभी लक्ष्मी के पेट में हल्की हलचल हुई। आ कन्नन, अपने छोटे भाई का लात मारना महसूस कर कन्नन ने हाथ रखा। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक एक हल्की लात। कन्नन का चेहरा खुशी से चमक उठा। अम्मा वो मुझसे खेलने के लिए कह रहा है। मुरुगन, जो एक IT कंपनी में काम करता है, उस शाम जल्दी जल्दी घर आया। लक्ष्मी, मैं फिर देर से आया, कहकर उसने लक्ष्मी के माथे पर चुंबन दिया। कन्नन दौड़कर आया और बोला, अप्पा छोटा भाई कब आएगा? मुरुगन हंसकर बोला, बस कुछ दिन और बेटे। अम्मा का गर्भ 9वें महीने में है। लेकिन तभी लक्ष्मी को हल्का दर्द हुआ। उसने पेट पर हाथ रखा, लेकिन मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, बच्चे ने लात मारी है। मुरुगन को चिंता हुई, लेकिन लक्ष्मी ने कहा, तू ऑफिस जा, मैं ठीक हूं। उस दिन दोपहर कन्नन अपने कमरे में खेल रहा था, तभी रसोई से एक आवाज आई। अम्मा, चिल्लाकर वो दौड़ा। वहां लक्ष्मी फर्श पर पड़ी थी, चेहरा पीला, पसीने से भीगी। अम्मा क्या हुआ? कन्नन डरकर बोला। लक्ष्मी ने मुश्किल से कहा, कन्नन मेरा फोन ले और एम्बुलेंस बुला। कन्नन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर फोन उठाया और 108 पर कॉल किया। मेरी अम्मा को तकलीफ है, उन्हें बच्चा होने वाला है, लेकिन वो गिर गई हैं। प्लीज जल्दी आइए। एम्बुलेंस जल्दी पहुंची। लक्ष्मी को स्ट्रेचर पर लिटाते समय कन्नन ने उनकी हथेली कसकर पकड़ी। अम्मा तुझे कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। अस्पताल में कन्नन वेटिंग रूम में बैठा पैर हिलाता रहा। मुरुगन दौड़कर आया। अप्पा, अम्मा अंदर है, डॉक्टर देख रहे हैं। डॉक्टर सुमति गंभीर चेहरा लिए आई। मुरुगन, लक्ष्मी की नाल छटक गई है। बच्चे की हालत गंभीर है और लक्ष्मी को बहुत खून बह रहा है। हमें जल्दी फैसला लेना होगा। मुरुगन का दिल रुक गया। मेरी लक्ष्मी और बच्चा दोनों ठीक होंगे ना? डॉक्टर एक पल चुप रहीं। हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक को बचा सकते हैं। तुम्हारा फैसला चाहिए। मुरुगन की सांस अटक गई। मैं कैसे चुन सकता हूं? उसने ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे की ओर देखा, जहां लक्ष्मी जिंदगी के लिए जूझ रही थी। फिर उसने उस बच्चे के बारे में सोचा जिसका वे सालों से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार टूटी आवाज में बोला, लक्ष्मी को बचाइए। कई घंटों बाद लक्ष्मी ने अस्पताल के बिस्तर पर आंखें खोली। मुरुगन उसके पास था, आंखें रो रो कर लाल। लक्ष्मी, मैं तुझे खो नहीं सकता था, उसने कहा। लक्ष्मी बच्चे के खोने की खबर सुनकर रो पड़ी। हमारा बच्चा, उसने फुसफुसाया। तभी कन्नन अपनी मौसी रेवती का हाथ पकड़े कमरे में आया। अम्मा तू ठीक हो गई? वो दौड़कर लक्ष्मी से लिपट गया। लेकिन फिर एक सवाल, मेरा छोटा भाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूं। मुरुगन की सांस रुक गई। कन्नन, तेरा भाई? वो भगवान के पास चला गया। कन्नन की आंखें अविश्वास से फैल गईं। नहीं, ये सच नहीं। मैंने कहा था मैं उसे बचाऊंगा। उसकी आवाज टूट गई, आंखें भर आईं। उसे मेरी जरूरत है, कहकर वो रो पड़ा। डॉक्टर सुमति आई। अगर तू चाहे तो बच्चे को एक बार देख सकता है। कन्नन ने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे उससे अलविदा कहना है। एक सफेद चादर में लिपटे बच्चे को लाया गया। लक्ष्मी रोते हुए उसे गोद में ले लिया। कन्नन ने पूछा, अम्मा क्या मैं उसे एक बार गोद में लूं? लक्ष्मी ने हिचकिचाया, लेकिन डॉक्टर ने इजाजत दी। कन्नन ने बच्चे को प्यार से गोद में लिया। मैंने कहा था मैं तुझे बचाऊंगा, उसने फुसफुसाया और बच्चे के ठंडे गाल को सहलाया। कमरे में सन्नाटा था। अचानक एक हल्की सी किलकारी, सभी चौंक गए। बच्चे की आंखें खुली, फिर एक और जोरदार किलकारी। डॉक्टर सुमति दौड़कर आई, स्टेथोस्कोप से जांचा। ये असंभव है। बच्चे में कोई जीवन के संकेत नहीं थे। अब दिल की धड़कन सामान्य है, सांस तेज है, उन्होंने हैरानी से कहा। लक्ष्मी ने बच्चे को गले लगाकर रोया। मुरुगन खुशी से कांप रहा था। कन्नन बच्चे का हाथ पकड़कर हंसा। मैंने कहा था ना, मैं उसे बचा सकता हूं। डॉक्टर ने कहा, यह भगवान का आशीर्वाद है। अस्पताल में यह खबर फैल गई। कन्नन के प्यार और भगवान से उसकी मासूम प्रार्थना ने चमत्कार कर दिखाया, ऐसा सभी ने माना। मुरुगन ने कन्नन से पूछा, तूने ये कैसे किया बेटे?
कन्नन हंसकर बोला, मैंने भगवान से कहा कि उसे वापस दे दे। भगवान ने सुन लिया। उस दिन से कन्नन ने अपने छोटे भाई, अपने चमत्कारी बच्चे की हमेशा रक्षा करने का वादा किया। ये कहानी चेन्नई में फैल गई और लोग भगवान की कृपा और एक बच्चे के विश्वास में यकीन करने लगे।